चलो लेट्स गो। 602 पिटोरा टावर्स। जी हाँ, 602 पीटर हाउस। किससे मिलना है आपको? एक खूनी से। क्या? खूनी? कौन खूनी? रोहित किसका नाम? तुम्हारा ही है ना? जी मेरा ही नाम रोहित है। क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी यहाँ पे कैसे? ये सब क्या हो रहा है रोहित? मुझे नहीं पता विशाखा, पर बात क्या है सर? आज मौसम बड़ा सुहाना है ना? विशाखा तुम एक काम करो, तुम आगे जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। पर प्लीज प्लीज विशाखा। सुहाना का नाम सुनते ही हवा निकल गई, हाँ? और इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को आगे भेज दिया, क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। अच्छा, इसे पहचानते हो? ये वो रिपोर्ट है जो सुहाना ने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ लिखवाई। क्या हुआ था 5 साल पहले? क्या किया था तुमने सुहाना के साथ? हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया था। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक छोटी सी बात के लिए हमारा संबंध टूट गया और वो बम्बई चली गई। उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? कैसे ढूंढता सर? ना टेलीफोन नंबर, ना एड्रेस। तो वो मिली ही नहीं? नहीं, मिली थी? हाँ, कहाँ पे? कुलाबा के एक दुकान में। तब पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। और उसके बाद तुमने उसे तंग करना शुरू कर दिया और इसलिए उसने ये रिपोर्ट लिखवाई, क्यों? नहीं सर, वो रिपोर्ट तो उसने ऐसे ही गुस्से में लिखवाई थी। हम लोग तो एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे। वो तुमसे शादी करने वाली? जी। एक मिनट। उसकी शादी पहले से किसी और के साथ होने वाली थी, उसने अपनी वो शादी कैंसिल कर दी और वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हो गई, जबकि उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, हैरासमेंट की। जी सर। सर, हम लोग तो शहर छोड़ के बाहर भागने वाले थे। कहानी बड़ी फिल्मी लग रही है सर। फिर क्या हुआ? तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? नहीं सर, ना वो खुद आई और ना उसका फोन। ना वो आई ना उसने फोन किया और तुम देवदास बन बैठे। और क्या करता? 1 मिनट रोहित, जरा तुम्हारे हाथ दिखाना। हाथ? दिखाओ। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन हाथ क्यों देख रहे हैं सर? रोहित, क्या तुम सिगार पीते हो? सिगार? नहीं सर, कभी नहीं। सुहाना का कोई दोस्त है जो सिगार पीता हो? दोस्तों में तो नहीं। हाँ, लेकिन उसके पिता मिस्टर उपेन, वो सिगार के बड़े शौकीन हैं। सुहाना के पिता? बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना केशव, बहुत जल्द यहाँ पर एक 5 स्टार होटल तैयार हो जाएगा। सर, जगह तो वाकई अच्छी, पर शहर से दूर है ना? मुझे मालूम था तुम कुछ ऐसे ही बात करो। ये जगह शहर से दूर है, यही खासियत है यहाँ की। लोग शोर शराबे से यहाँ पे दूर आएंगे और हम लोग माल कमाएंगे। साहब, लगता है जमीन के नीचे कुछ है साहब। सर, लगता है खजाना दबा है। खोदो और खोदो, देखो इसके नीचे क्या दबा हुआ है। सर, 5 स्टार बनने से पहले ही लॉटरी। लगता है साहब कोई बॉक्स है, निकालो, बाहर निकालो। आराम से। रखो। केशव जी सर। ताला तोड़ो उसका। साहब, इसमें से बास आ रही है।
सर पता नहीं क्या होगा अंदर। खून, ये सब क्या है? सर किसी दुल्हन का जोड़ा और गहने लगते हैं सर। दुल्हन का जोड़ा, वो भी खून से भरा हुआ। देखो देखो, यही कहीं लाश भी होगी। हो सकता है सर। सर ये तो बड़ी खतरे वाली बात है। सीआईडी को फोन करें? हाँ, सीआईडी को फोन करो। खून लगा हुआ है। नई नई दुल्हन के कपड़े लगते हैं। लगता है शादी के दिन ही खून कर दिया है। कपड़े अगर यहाँ गड़े थे जमीन के अंदर, लाश भी यहीं कहीं आसपास गड़ी होगी। विवेक, यहाँ इस जमीन में किसी की भी हड्डियां दबी होंगी तो भी इस डिटेक्टर से हमें फौरन पता चल जाएगा। पर सर अगर वो किसी कुत्ते बिल्ली की हड्डियां निकली तो? तू हमेशा टेढ़े सवाल पूछता रहता है, इसीलिए तू कभी अच्छा डिटेक्टिव नहीं बन सकता, समझे? तू अच्छी तरह से सीखा होता तो यहाँ पे हमें लाश मिलती। सर अब तो सब जानते हैं सर, आपको हड्डियां क्यों नहीं मिली? वो मिस्टर गिरीश, ये बॉक्स आपने पहले कभी देखा है? अगर पहले देखा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। इस बक्से में एक टूटा हुआ फूलदान मिला है। शायद इसी से खून किया गया है। इसे पहचानते हैं? नहीं नहीं, ये भी मैंने पहली बार ही देखा। देखिए, ये जमीन आपकी है। यहाँ पे जो कुछ भी गड़ा है उसके जिम्मेदार आप हैं। और अगर हमें कोई लाश वगैरह मिलती है तो हम आपको ही... सर, इस जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा है सर। आदमी तो छोड़ो, जानवर तक की हड्डियां नहीं मिली है। अच्छा मिस्टर गिरीश, ये जमीन आपने किससे खरीदी? माधव से। ये माधव कौन है? प्रॉपर्टी डीलर है, रानीपाड़ा में रहता है। जी माधव जी कहाँ? उनसे बात करनी है जरा। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, माधव जी कहाँ हैं? पर वो तो क्या है? मोना कौन है? आप लोग? जी सीआईडी से आए हैं, पापा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। आप मेरा नाम विकी है और ये मेरी बीवी है मोना। माधव जी मेरे पिताजी थे, लेकिन उनकी तो मौत हो चुकी है। माधव जी गुजर गए? ये उनकी मौत कैसे हो गई? हार्ट अटैक। एक हफ्ता पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इससे पहले कि हम उन्हें अस्पताल ले जाते, उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्छा, उनकी कोई जमीन थी अलीबाग में ना? अलीबाग? जी हाँ, है तो सही। हम उस जमीन के बारे में कुछ बात करने आए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, वो जमीन तो उन्होंने 2 महीने पहले ही किसी बिल्डर को बेच दी है। नहीं, वो हमें मालूम है। हमें उस जमीन में से एक बॉक्स मिला है जिसमें दुल्हन के कपड़े रखे हुए थे, वो भी खून से सने हुए। खून से सने हुए कपड़े, वो भी एक दुल्हन के? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ? खून का नाम सुनते ही आपको धक्का लगा? हाँ? जी, खून सुनकर तो किसी को भी धक्का लगेगा। देखिए, हमें शक है कि किसी ने एक लड़की का खून किया है और ये सब कपड़े वगैरह वहां पे जमीन पे गाड़ दिया है। किस लड़की का खून हुआ है? लड़की की लाश अभी तक मिली नहीं है। लाश नहीं मिली और आप लोग ये कह रहे हैं कि किसी का खून हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, एक खून तो हुआ है। देखिए, मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ। हम दोनों तो लंदन में रहते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि पिताजी के पास कहाँ-कहाँ जमीनें हैं। वो तो अब धीरे धीरे पेपर्स देखूंगा तो पता चलेगा। जी हाँ, और हमें नहीं लगता कि हम आप लोगों के इस बारे में कोई मदद कर पाएंगे। तो इसका मतलब है आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम? जी नहीं, हमें क्या क्या मिला है, कितना पैसा, कौन कौन सी जमीनें। वैसे हमारा वकील कुछ दिनों में हमें सब बताने वाला है। हाँ डॉक्टर साहब के, ठीक है, हम लोग आते हैं।
एसीपी साहब, जो खून हमें लड़की की ड्रेस में से मिला है, ठीक वैसा ही खून हमें इस फ्लावर वाज में से मिला है। तो इसका मतलब है खून इस फ्लावर वाज से हुआ और फिर खून छुपाने के लिए ये फ्लावर वाज कपड़ों के साथ एक बॉक्स में रखा गया। एग्जैक्ट। और हमें इस फ्लावर वाज में कुछ उंगलियों के निशान भी मिले हैं। जब खूनी पकड़ा जाएगा तो उसकी उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देख सकते हैं। सर, ड्रेस के पीछे से छोटे छोटे फाइबर के टुकड़े मिले हैं। क्या बात है डॉक्टर तारिका, आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती हैं। हमें तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। अब नहीं सर, वो बात नहीं है। ये कुछ लाल रंग के फाइबर है, शायद दरी या कालीन के हो सकते हैं। वाह वाह, इससे कम से कम ये तो पता चल गया कि वो लड़की जो है वो किसी लाल कालीन या लाल दरी पे गिरी थी। तालियां भी बजाओ ना साथ में, खाली वाह वाह करने से क्या होता है? सर, ये कुछ और भी मिला है, फाइबर जैसा। यहाँ लाओ, यहाँ इधर स्पेक्ट्रोग्राफ में रख के देखेंगे क्या है ये। खाली तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है अभिजीत। देख लेते हैं डॉक्टर साहब, उसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। हाँ, अब पता लगेगा इसमें है क्या। माय गॉड, अरे बॉस ये तो तंबाकू है। तंबाकू? और वो भी किसी लड़की के शादी के जोड़े पर? हाँ लावण्य, और ये तंबाकू भी ऐसी वैसी नहीं है, ये किसी सिगार की तंबाकू है। मतलब सर, खूनी सिगार पीता है? इस बेचारी लड़की के बारे में कुछ और भी पता चल जाता तो अच्छा होता। तो लड़की की लाश मिल जाती तो बता सकते थे। पर सर, उसके कपड़े और सैंडल से पता चलता है कि उसकी हाइट करीबन 5 फुट 1 इंच होगी। और हाँ, इस ड्रेस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो हाथ से की गई है, मशीन की नहीं है। सर, हम लोग उस कारीगर को ढूंढ सकते हैं सर, जिसने भी ये काम किया है। आइए सब आइए, हाथ में शादी का जोड़ा दिखता है, एम्ब्रॉयडरी करानी है क्या? हाँ, ये एक दुल्हन का जोड़ा है, इसको थोड़ा काम कराना था। इस तरह का डिजाइन साहब, इसे शिकारी डिजाइन कहते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है साहब, इस इलाके में अब ये काम कोई नहीं करता। कोई तो होगा जो इस तरह का काम करता हो। नहीं साहब, एक भैरव दादा है जो ये काम जानते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी का काम उन्होंने 1 साल पहले ही छोड़ दिया। अच्छा, आप जानते हैं भैरव दादा कहाँ पे रहते हैं? तो सुनिए भाई साहब, हाँ, ये भैरव दादा यही रहते हैं। भैरव? जी मैं ही भैरव हूँ, पर माफ कीजिए, बात क्या है? आपको कुछ दिखाना है। मुझे दिखाना है? वहाँ एक शादी का जोड़ा है, वो दिखाना है आपको। पर अब तो मेरे लिए सब बराबर है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। देख नहीं सकते? फिर भी आप कोशिश करिए महसूस करने की। ये शायद आपको याद आ जाए कि ये काम आपने किया है। जरा दिखाइए। ओफो, आंखें चली गईं। पर फिजूल का शौक अब तक नहीं गया तुम्हारा। साहब, ये मेरी बीवी है, दमयंती। जरा ज्यादा ही बोलती है। ये तो कुछ भी बोलते रहते। ये तो किरदारी डिजाइन है। जी हाँ, ये गुलाबी रंग का शादी का जोड़ा है और उस पर गोल्ड और सिल्वर से किरदारी डिजाइन बनाई गई है। गोल्ड सिल्वर किरदारी डिजाइन? हाँ, कुछ याद आ रहा? हाँ साहब, ये डिजाइन तो मैंने ही बनाया था, तकरीबन 5 साल पहले। किसके लिए बनाया था, आपको कुछ याद है?
एक मैडम थी, क्या नाम था उसका दमयंती? विनीता। उसे कैसे भूल सकती हूँ? उसने हमारे 5,000 रुपए नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्या बताऊं साहब, वो गायब ही हो गई। हम उसे ढूंढ लेंगे। वैसे आप लोगों ने उसे फोन वगैरह नहीं किया? किया था साहब, कई बार किया था, पर कोई फोन उठाए तब ना बात करूं। उसका फोन नंबर है आपके पास? आइए सर। आप लोग रुकिए, मैं साहब को लेके आता हूँ। साहब, कुछ लोग सीआईडी से आए हैं, विनीता मेम साहब के बारे में पूछ रहे हैं। चलो। क्या बात है? हमें विनीता से कुछ बात करनी थी। आप? मैं चंद्रभान, विनीता मेरी पोती थी। भी मतलब? वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 4 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी। मतलब विनीता मर चुकी है? जी हाँ, लेकिन आप लोग उसके बारे में आप कह रहे थे कि उसने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली, आप कुछ बता सकते हैं? ये आजकल के बच्चे जिंदगी की कीमत ही नहीं समझते। थोड़ी सी मुश्किलें का झेलनी पड़ जाती हैं, बस आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी कोई बात है? हम लोगों पर क्या गुजरती है ये सब नहीं सोचते वो। हौसला रखिए। ये विनीता क्या काम करती थी? वो फैशन डिजाइनर थी। वो किसी के पास काम करती थी या? जी, कोई सोनिया नाम की औरत थी, उसी के लिए वो काम किया करती थी। और शायद उसकी दुकान कुलाबा में ही है। कुलाबा? जी कहिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल मदद कर सकती हैं। हम लोग सीआईडी से हैं और हम सोनिया जी से मिलना चाहते हैं। आप लोग रुकिए, मैं सोनिया मैम को बुला कर आती हूँ। मैम, सीआईडी। तुम चलो। जी कहिए, मेरा नाम सोनिया है। इसे पहचानती हैं आप? ये ड्रेस आपको कहाँ से मिली? ये ड्रेस आपने ही बनवाई है ना? जी हाँ, बहुत ही मेहनत से बनवाई थी मैंने। किसके लिए बनवाई है, कुछ याद है आपको? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुहाना नाम था उसका, बड़ी ही प्यारी लड़की थी। अपनी शादी के लिए बनवाया था उसने। सुहाना? चलिए अच्छा, वो आपको याद तो आया। क्या आप बता सकती है ये सुहाना रहती कहाँ है? जी ये तो नहीं मालूम। अरे जब आपने उसके लिए इतना अच्छा शादी का जोड़ा बनाया तो उसका पता भी याद होगा आपको, या फिर आपने कहीं पर लिख कर रखा होगा? जी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, सुहाना का एड्रेस याद नहीं, ये तो याद होगा कि विनीता कौन है। विनीता? ये ड्रेस का डिजाइन विनीता ने ही बनाया था ना? अच्छा, आप उस विनीता की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर थी वो, पर अचानक उसने आत्महत्या कर ली। क्या आप बता सकते हैं उसने आत्महत्या क्यों की होगी? शायद किसी टेंशन में थी। कैसी टेंशन? शायद उसे गांधी रोड पुलिस स्टेशन पे 2-3 बार बुलाया गया था। गांधी रोड पुलिस स्टेशन में 2-3 बार बुलाया गया? चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि उस बेचारी मरने वाली का नाम सुहाना है। सर अजीब बात यह है कि सुहाना की ड्रेस का डिजाइन किया विनीता ने, और डिजाइन करते करते विनीता गायब हो गई और उसने आत्महत्या भी कर ली। सर मुझे लगता है इस विनीता का सुहाना के खून से कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। ये बात तो है, गांधी रोड पुलिस स्टेशन में 2 बार बुलाया गया था उसे, कुछ तो चक्कर है। सर गांधी रोड पुलिस स्टेशन से फैक्स आ गया सर। इस एफआईआर के मुताबिक विनीता को वहां पे गवाही देने के लिए बुलाया था। गवाही देने के लिए? हाँ सर, वो भी सुहाना के केस के लिए। सुहाना के केस में? सर सुहाना ने किसी रोहित के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी सर, और विनीता ने सुहाना की तरफ से गवाही भी दी थी। रोहित? अब ये रोहित कौन है? चलो लेट्स गो।
602 पिटोरा टावर्स। जी हाँ, 602 पीटर हाउस। किसे मिलना है आपको? एक खूनी से। क्या? खूनी? कौन खूनी? रोहित किसका नाम? तुम्हारा ही है ना? जी मेरा ही नाम रोहित है। क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी यहाँ पे कैसे? ये सब क्या हो रहा है रोहित? मुझे नहीं पता विशाखा, पर बात क्या है सर? आज मौसम बड़ा सुहाना है ना? विशाखा तुम एक काम करो, तुम आगे जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। पर प्लीज प्लीज विशाखा। सुहाना का नाम सुनते हवा निकल गई, हाँ? और इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को आगे भेज दिया, क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। अच्छा, इसे पहचानते हो? ये वो रिपोर्ट है जो सुहाना ने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ लिखवाई। क्या हुआ था 5 साल पहले? क्या किया था तुमने सुहाना के साथ? हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया था। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक छोटी सी बात के लिए हमारा संबंध टूट गया और वो बंबई चले गई। उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? कैसे ढूंढता सर? ना टेलीफोन नंबर, ना एड्रेस। तो वो मिली ही नहीं? नहीं, मिली थी। हाँ। कहाँ पे? कुलाबा के एक दुकान में। तब पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। और उसके बाद तुमने उसे तंग करना शुरू कर दिया और इसलिए उसने ये रिपोर्ट लिखवाई, क्यों? नहीं सर, वो रिपोर्ट तो उसने ऐसे ही गुस्से में लिखवाई थी। हम लोग तो एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे। वो तुमसे शादी करने वाली? जी। एक मिनट। उसकी शादी पहले से किसी और के साथ होने वाली थी, उसने अपनी वो शादी कैंसिल कर दी और वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हो गई, जबकि उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, हैरासमेंट की। जी सर, हम लोग तो शहर छोड़ के बाहर भागने वाले थे। कहानी बड़ी फिल्मी लग रही है सर। फिर क्या हुआ? तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? नहीं सर, ना वो खुद आई और ना उसका फोन। ना वो आई ना उसने फोन किया और तुम देवदास बन बैठे। और क्या करता? 1 मिनट रोहित, जरा तुम्हारे हाथ दिखाना। हाथ दिखाओ। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन हाथ क्यों देख रहे हैं सर? रोहित, क्या तुम सिगार पीते हो? सिगार? नहीं सर, कभी नहीं। सुहाना का कोई दोस्त है जो सिगार पीता हो? दोस्तों में तो नहीं। हाँ, लेकिन उसके पिता मिस्टर उपेन, वो सिगार के बड़े शौकीन हैं। सुहाना के पिता मिस्टर उपेन? माँ, चाय। पापा आप हमेशा माँ को परेशान करते हैं। मैं देखती हूँ। अरे आप लोग, पहले पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं पापा को बता के रखती। ये उपेन जी यहीं पर रहते हैं? हाँ है। आप लोग बैंक से ही आए ना? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? एक मिनट। पापा आपसे सीआईडी के लोग मिलने आए हैं। पापा? आप कौन है? मैं इनकी बेटी सुहाना। सुहाना? ये तो जिंदा है। जिंदा हो मतलब? मुझे क्या होना था? नहीं, हमें पता लगा था कि, खैर, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? एक खून के सिलसिले में। खून? जी हाँ, खून। ये बताइए, क्या आपकी बेटी सुहाना की 2003 दिसंबर में शादी होने वाली थी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप इसे पहचानती हैं? ये तो शादी का जोड़ा है। जी, शायद आपके शादी का जोड़ा है। इस पे खून लगा हुआ है, जमीन के नीचे गड़ा हुआ था ये। क्या? और ये जोड़ा तुमने सोनिया के बुटीक से लिया था ना? हैं? आपको तो सब कुछ पता है। हाँ, मेरा मतलब है मैंने सोनिया के बुटीक से लिया था। तो फिर ये शादी के लिए खरीदा हुआ जोड़ा जमीन के अंदर कैसे गया? और इस पर जो खून के धब्बे हैं वो किसके हैं? मुझे क्या पता कैसे पहुंचा।
मेरे शादी के दिन तो मैं भाग गई थी। क्यों? हाँ, रोहित से शादी करने के लिए। मैं भागी जरूर थी, मगर शादी करने के लिए नहीं। झूठ, साफ झूठ। मुझे शादी करनी ही नहीं थी, ना तो रोहित से ना ही किसी और से। तो फिर भागी क्यों थी? हैं? वो तो मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे, इसलिए मैं घर छोड़ के भाग निकली। इसका मतलब तुमने रोहित से शादी करने का वादा नहीं किया था? नहीं। तो जब तुम भागी थी तो ये शादी का जोड़ा पहन के क्यों भागी थी तुम? हैं? लेकिन ये जोड़ा तो मैंने पहना ही नहीं था, मैं तो सादे कपड़ों में निकली थी। जी जरा अपना हाथ दीजिए। उपेंद्र जी, क्या आप कभी सिगरेट या सिगार पीते हैं? जी कभी कभी पीता हूँ। अच्छा, इनके हाथों से ऐसे लगता तो नहीं? वो एक्चुअली मैंने ही जिद करके पापा की सिगार छुड़वाई है। अब 2 साल हो गए पापा सिगार नहीं पीते। हाँ हाँ। अरे उपेंद्र जी, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? जरूर देखा होगा, मैं अक्सर मंदिरों में दान पुण्य का काम करता हूँ। अभिजीत, अगर ये सुहाना रोहित से शादी नहीं करने वाली थी तो फिर रोहित ने हमसे झूठ क्यों बोला? रोहित, रोहित। सर, दरवाजा तो खुला है। दरवाजा खुला होने का मतलब कुछ गड़बड़ है। ओह नो, रोहित, रोहित। नो सर। लगता है भाग गया है। सर, रोहित को किसी ने मारा क्यों? इसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? रोहित दुश्मनी की वजह से नहीं मारा गया, रोहित मारा गया सुहाना की वजह से। सुहाना की वजह से? रोहित को किसी ने इसलिए मारा क्योंकि हम रोहित के पास सुहाना के बारे में पूछताछ करने आए थे। नहीं तो पिछले 5 साल में इसे कुछ क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ? हा? सर, घर में कोई सामान वगैरह भी बिखरा हुआ नहीं है सर। ओह, मतलब खूनी जान पहचान वाला ही कोई है। सर, उपेन और उसके घर वालों को ही मालूम था कि हम लोग रोहित से मिलने आने वाले, है ना? हाँ, सिर्फ उन्हें ही मालूम था। ये खून उन्होंने तो नहीं किया। सुहाना, सुहाना। उपेन, उपेन। अरे कमाल है, घर में कोई भी नहीं। देखो, चेक करो अच्छी तरह से घर को। सिर्फ उन्होंने पहने हुए कपड़े छोड़ के गए यहाँ पे। पहने हुए कपड़े? हाँ, ये पैंट भी। सर, मिल गया सर। क्या मिल गया? सर, वो एक्टर है, एक्टर। एक्टर? कौन? सर, वो बाप एक्टर है, उपेन। सर, मैंने उस पोपट बाप को बोला कि उसे कहीं देखा है, तो कहने लगा कि मैं मंदिरों में दान पुण्य का काम करता हूँ। दान पुण्य का काम करता है लंगूर। सर, मैंने उसे टीवी पे देखा है सर, वो किसी सीरियल में काम करता है। कौन सा सीरियल? वो तो याद नहीं आ रहा। अगर ये बाप उपेन एक्टर है तो कहीं ये माँ और बेटी सुहाना एक्टर तो नहीं हो सकता है। रेडी, जो बॉक्स में से हमें सुहाना के सैंडल्स मिले थे वो निकालना जरा। ये सैंडल्स तो काफी बड़े हैं। इसका मतलब वो सुहाना नकली ही थी सर। सर, कहीं असली सुहाना का खून तो नहीं हो गया? सर, ये सब हम पता लगा सकते हैं सर। सारे के सारे एक्टर्स एक यूनियन के मेंबर्स होते हैं सर, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अरे विवेक, कैसे पता चलेगा यार? सर, जब तक एक एक्टर यूनियन का मेंबर नहीं बनता, उसे एक्टिंग करने की परमिशन नहीं देते हैं सर। अगर आप भी एक्टर बनने की सोचोगे तो आपको भी मेंबर बनना पड़ेगा सर। एक काम करो विवेक,
इन एक्टरों की यूनियन में जाओ और इन तीनों की कुंडली लेकर आओ। सर मैं भी जाऊं साथ में? जाओ। सर एक अजीब बात है, क्या? घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, ये वाला कमरा बंद है। अच्छा, देखे तो सही, क्या राज छुपा इस दरवाजे के पीछे? लावण्य, जरा टॉर्चेस लेकर आओ। यस सर। ऐसा लगता है इस कमरे में सालों से कोई नहीं है, अजीब सी बदबू है यहाँ। सर खिड़कियां भी बंद है, हवा आएगी भी कैसे अंदर? कमाल है सर, सारा घर सजा के रखा हुआ है और इस कमरे को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी खंडहर में आ गए। साळुंखे। हाँ साळुंखे। हाँ साळुंखे, कुछ मिला? हाँ बस, भागते चोर की लंगोटी हाथ आई। अच्छा, जरा देखे तो सही है, भागते चोर की लंगोटी होती कैसी है? बस जिस आदमी ने सुहाना का खून किया है, उसी आदमी ने रोहित का खून किया। क्या? कैसे? वो ऐसे, सुहाना का खून फूलदान से हुआ था ना? हाँ। तो जिन उंगलियों के निशान उस फूलदान पे थे, ठीक वैसी उंगलियों के निशान इस फूलदान पर भी हैं, जिससे रोहित का खून हुआ था। मतलब दोनों खून करने का तरीका एक ही है? एग्जैक्टली। बस एक फर्क है, इस बार हमें वो तंबाकू और वो लाल कालीन के टुकड़े नहीं मिले। लाल कालीन के टुकड़े? हाँ अभिजीत, उस कमरे में एक लाल रंग का कालीन था। यस सर। कहीं सुहाना की मौत उसी कमरे में तो नहीं हुई? हो सकता है, उस कमरे को फिर से खोलकर देखते हैं। अभिजीत, ये देखो, ये लाल कालीन जो साळुंखे कह रहा था, यही वो कमरा है जहां पर सुहाना का खून हुआ है। हाँ सर, आप सही कह रहे थे। धागे इसी कालीन के देखा। इसका मतलब खूनी ने सुहाना के सिर पे फूलदान से मारा, सुहाना इस कालीन पे गिरी और इस कालीन के टुकड़े उसके ड्रेस पे आ गए और फिर उसकी लाश को वो यहां से बाहर ले गया। लाश बाहर लेकर गया या लाश को यहीं पर गाड़ा है इस कमरे में? हैं? देखो जरा, इस कारपेट को उठाकर देखो। उठाओ इसे, संभाल संभाल। ये देखिए सर, यहाँ की जमीन अलग है और कमरे की है ना। हाँ, खोदो इसे। मिट्टी है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस मिट्टी के नीचे कुछ तो होना चाहिए। संभल के। माय गॉड, संभाल के संभाल के। उठाओ आराम से, एकदम संभल के।
सुहाना की ही हड्डियां हैं। इन्हें फोरेंसिक लैब में भेजिए। फ्रेडिक्स, उस एक्टर बाप उपेन के बारे में कुछ पता चला? अरे पाजी तू टेंशन ना ले, मैं तुझे जेम्स बॉन्ड की फिल्म में रोल दिलवा दूंगा। हाँ तू एक काम कर, तू मैंने कल फोन कर। हाँ चल। हाँ जी, आप लोग हीरो बनने हैं? आपको लगता है मैं भी हीरो बन सकता हूं? अरे क्यों नहीं बादशाह, इतना अच्छा चेहरा, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी हाइट, भगवान सबको थोड़ी ना देता है। देखिए भाई साहब, हम यहाँ हीरो बनने नहीं बल्कि एक एक्टर को ढूंढने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप लोग कौन से एक्टर को ढूंढने आए हो बादशाह? शायद चाचा मामा के रोल करता है। आपके पास ऐसे एक्टरों की जितनी भी तस्वीर है जरा दिखाएंगे प्लीज। हम लोग एक्टर के यूनियन में भी जाने वाले, समझे? अब देखिए सर, अब फोटोग्राफ्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, सारे चाचे मामे यहीं से तो जाते हैं। तो एक मिनट, ये लीजिए, आपका एक्टर आपको यहीं पर मिल जाएगा। 1 रुपया दोगे तो भगवान तुम्हारी बात सुनेगा बाबा। 1 रुपये में कुछ नहीं होता। हाँ, 5 रुपया दोगे तो भगवान तुम्हारी बात सुनेगा बाबा। देखना छोटू, इस छोटे से भिखारी के रोल में मैं ऐसा काम करूंगा, मेरी तारीफ हॉलीवुड में उड़ पता है। और इस भिखारी के रोल में मैं ऐसी आग लगा दूंगा ना, देखते रहना, आग लगा दूंगा। आग तो लग चुकी है मिस्टर उपेन। माफ करना सर, मैं तो एक भिखारी हूँ। माफ करना सर, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, अपनी कलाकारी दिखा रहा था। जिंदगी भर ये भिखारी का रोल करता रहेगा, समझा? चुपचाप मुंह खोल और सच बता दे, जल्दी। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। सर इसे कुछ दे ही दो। ये बिगड़ मानेगा नहीं तो? हाँ सर, मैंने एक काम पैसों के लिए किया सर। सर मुझे माफ कर दिए, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा सर। पैसे किसने दिए थे तुम्हें ये सब करने के लिए? हाँ? अब उसका नाम मैं कैसे बताऊं सर? अच्छा, बात क्या है विकी? हम इस तरह से अचानक घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अभी समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी आओ, फटाफट गाड़ी में बैठो। जल्दी आओ, इतनी स्लो मत चलो। इधर लो, बैग मुझे दो। गाड़ी में बैठो। हाँ विक्की जी, इतनी जल्दी क्या है? हम लोगों को भी साथ ले चलिए, हम लोग भी लंदन घूम लेंगे। वो क्या है भाभी जी, हम लोगों ने एक नई जेल बनवाई है और उस जेल के इनॉग्रेशन का रिबन आपके पति से कटवाना है। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। कर नीचे करो। हट जाओ, मैं कह रहा हूँ हट जाओ। मैं गोली मार। विक्की, विक्की। तो आप है सुहाना के असली माता पिता। जी। देखो इसे, यही है आपकी बेटी सुहाना का खूनी, आपका होने वाला दामाद विकी। क्या तुम एक खूनी हो? प्लीज मुझे गलत मत समझो, वो तो सब अनजाने में हो गया। मैं खूनी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं खूनी। तुम तो शादी करना चाहते थे ना उससे, फिर क्यों क्या मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्यों किया उसके साथ ऐसा? अगर सुहाना से तुम इतना प्यार करते थे तो फिर मारा क्यों उसे? शादी वाले दिन अचानक सुहाना रोते हुए मेरे पास आई और उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा? मेरी सुहाना कभी ऐसा नहीं कर सकती, कभी ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी। ऐसा ही किया था उसने। उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती
वो रोहित से प्यार करती है और वो घर से भागकर रोहित से शादी करना चाहती थी। क्या वो रोहित के साथ भागने वाली थी? मैं ये धक्का सहन नहीं कर पाया और गुस्से में आके पास में पड़ा फूलदान मैंने सुहाना के सर पे मार दिया। इतने में नौकरानी कमरे में आ गई और उसने मुझे देख लिया। मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए और वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गई और हमने जल्दी से सुहाना की लाश को फर्श में गाड़ दिया। और तुमने हमसे क्या कहा? मेरी बेटी सुहाना खिड़की से कूद के भाग गई है। खून पे जाऊंगा मैं इसका। इसने मेरे बेटी सुहाना का खून किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बड़े दरिंदे निकलोगे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुमने ना सिर्फ 2 लोगों का खून किया बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई कितनी सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए।